टीका में दृष्टांत देते हुए कहा गया कि अध्यारोप के मामले में विभिन्न दार्शनिकों ने अन्वय कोश आदियों को लेकर के शरीर आदियों को आत्मा माना था। ऐसे परस्पर विरोधी अनेक आत्माओं का उपदेश क्यों किया गया है, इस पर बड़ा सुंदर कह रहे देखिए। न चैतावता एतेषां पंचानां वाक्यानां परस्पर विरुद्धार्थ प्रतिपादकत्वेन अप्रामाण्यं शक्यं प्रतिपादयितुम्। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय जो पंचकोश वाक्य है, ये वाक्य जो है पूर्वोक्त प्रकार से विभिन्न दार्शनिकों ने अपने अपने मत को लेने के लिए लिया है। किसने अन्न को, शरीर को आत्मा, प्राण को आत्मा, मन को आत्मा, क्षण विज्ञान को आत्मा, आनंद रूप को आत्मा इत्यादि जो कहा है, उन वाक्यों का लगता है परस्पर, तो इसलिए विरुद्धार्थ प्रतिपादन किया गया है, तो अप्रामाणिक हो जाएगा ये वाक्य। ऐसा प्रतिपादन करना न प्रतिपादितुम शक्य। फिर क्यों ऐसे किया गया? किंतु प्रतिपत्ति बुद्धि अनुसारेण सोपान क्रमवत् पूर्व पूर्व निराकरण द्वारा, किंतु जब प्रतिपत्ता जो आत्मा वास्तविक स्वरूप को अनुभव करना चाह रहा है, उसकी बुद्धि के अनुसार सोपान क्रमवत्, सोपान माने सीढ़ी, सीढ़ी में जैसा अनेकों सीढ़ियाँ होते हैं, उसी प्रकार से हर एक पायदान के हिसाब से व्यवहार जैसे होता है, वैसे दृष्टांत क्या इसके लिए? सूक्ष्म अरुंधति प्रतिपादने। जैसे वहाँ सूक्ष्म अरुंधति का प्रतिपादन करने के लिए पहले स्थूल वृक्ष बताया जाता है। ये देखो सामने वृक्ष है, उसके ऊपर का चोटी देखो, उसके ऊपर एक फूल लगा, फूल देखो, उससे भी ऊपर देखो मोटा सा नक्षत्र दिख रहा है, उसका जो पीछे, ऐसे क्रम से ले जाते हैं। इनका तात्पर्य ये नहीं कि वृक्ष अरुंधति नक्षत्र है। वृक्ष आदि केवल अरुंधति का उद्बोधक मात्र होता है, सहयोगी होता है। ठीक उसी प्रकार तद्वदत्रापि अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठयति पुच्छ ब्रह्म परिवसायितानां पंचकोश वाक्यानाम अपि। पुच्छ में पुच्छ रूपा कौन है? ब्रह्म पर्यवसित होते हैं ये पांच कोशों के वाक्य, इसलिए परस्पर विरुद्धार्थ प्रतिपादक नहीं है। परस्पर विरुद्धार्थ होने पर भी आपके अनुसार इन वास्तव में प्रतिपत्ता की बुद्धि के अनुसारेण सोपान कृत पूर्व पूर्व निराकरण द्वारा पूर्व पूर्व अनुमय आदि कोशों का निराकरण करते हुए ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठित करना यह मुख्य प्रयोजन है। परम सूक्ष्म पुच्छ ब्रह्म प्रतिपादने तात्पर्यात्। अतः जितने भी अध्यारोप है, चाहे पंचकोशात्मक हो, अवस्था त्रयात्मक हो, अन्य भी जितनी भी प्रक्रिया बताई गई है अध्यारोप का, सृष्टि के द्वारा भी बताया गया, प्रवेश कथा के द्वारा बताया गया, अनेक प्रकार का जो अध्यारोप की प्रक्रिया है वह यद्यपि मिथ्या कथन है, लेकिन अप्रामाणिक भी नहीं है। कब तक अप्रामाणिक नहीं? यावत ब्रह्म प्रतिष्ठित में आप नहीं होंगे, तावत काल पर सीढ़ी दर सीढ़ी आपको चढ़ते जाना है, उसके लिए सारे उपदेश हैं। अतः कोई भी चीज़ अप्रामाणिक यहाँ नहीं होता है। देखने में परस्पर विरुद्ध प्रतिपादन लगता है, इन वास्तव विरुद्ध भी नहीं है, क्रमावबोधक मात्र ही है। अब कहते ठीक है, आत्म वस्तु में मिथ्या प्रपंच का सामान्यतः और विशेषतः दोनों ही अध्यारोप का प्रकार बता दिया गया। आत्मस्त्री मिथ्या प्रपंच से सामान्यतः विशेषतः अध्यारोप प्रकारम सप्रपंचम अभिधाय, सप्रपंच विस्तार में कथन करके इदानीम तद अपवाद प्रकार वस्तु वक्तुम आरभत, वस्तुम हो गया है, वक्तुम आरभत है अपवाद इत्यादि ना। अब उसकी अपवाद की प्रक्रिया को कथन करने के लिए अब आरंभ करते हैं अपवाद इति। अपवादो नाम, अपवाद कैसे होता है, अपवाद का लक्षण क्या है? वास्तव में सकल कार्यात्मक जगत जो हमारे सामने परिदृश्यमान है, इस परिदृश्यमान जगत का कार्य का अपने कारण मात्र में अवसित कर देना, अवशिष्ट अवशेष कर देना, उसका नाम अपवाद। कार्यस्य कारण मात्र सत्ता अवशेषताम अवशेषकरणम
या विशेषणम व अपवाद, ये कार्य का कारण मात्र में की सत्ता में ये उसका अवशेषित कर देना, इसी का नाम अपवाद है। कारण की सत्ता से अतिरिक्त इन सब की सत्ता को बाध देना। और कारण सत्ता ही वास्तविक प्रमुख सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता है। ये दृढ़ निश्चय पूर्वक उसमें स्थित हो जाने का नाम अपवाद करना। अतः दूसरा लक्षण यूँ भी कह सकते हैं, कारण स्वरूप के व्यतिरेकेण कार्य से असत्तावधारण, कार्य की सत्ता से अतिरिक्त नहीं, कारण की सत्ता से अतिरिक्त कार्य की सत्ता का निषेध कर देना, नेति नेति करके। कारण स्वरूप व्यतिरेकेण कार्य से असत्तावधारण, कार्य की सत्ता के अभाव का निश्चय करने का नाम अपवाद है। ये दो अपवाद का लक्षण वेदांत में माना गया है। उसी को समझाने के दृष्टांत से पहले आरंभ करते रहते था। अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्वद वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनो अज्ञानादे प्रपंचस्य वस्तु मात्रत्वम्। जैसा रज्जु का विवर्त रूपा जो सर्प था, उसको नेदम नायम सर्प ऐसा निषेध करते हुए रज्जु मातृत्व निश्चय कर लेना। वास्तव में सर्प किसी भी प्रकार से उत्पन्न नहीं है ही नहीं, ऐसा निश्चय पूर्वक फिर क्या था और क्या है, मैंने रज्जु ही था, रज्जु ही है, ऐसा जो निश्चय कर लेने का नाम अपवाद। ठीक उसी प्रकार से वस्तु विवर्तस्य, वस्तु क्या है, आत्मा ब्रह्म, उसका विवर्त भूता ये संपूर्ण जगत है अवस्तुनो, अवस्तु रूपा ये संपूर्ण जगत हो। इसका कौन है वो अवस्तुनो, कहते अज्ञान आदे है। अज्ञान मैंने माया अविद्या आदि से आरंभ करके पूरा जगत को ले लो, वो सब जो क्या है आप निश्चय कर लेंगे कि वे प्रपंच का सत्ता वास्तव में वस्तु मात्र ही है। इस प्रपंच की सत्ता वस्तु मात्रत्व ने प्रपंच नायक जैसे वहाँ प्रका नेति नेति ऐसे निषेध करता हुआ शेष क्या बचेगा, वस्तु मात्र रह गया। ऐसा नायम सर्प के द्वारा रज्जु मात्र शेष रह जाता है, नेति नेति के द्वारा वस्तु मात्र ब्रह्म शेष रह गया। ऐसा दृढ़ निश्चय करने का नाम अपवाद है। तदुक्तम, इस विषय में कहा भी है, कहाँ कहा पता नहीं है, किंतु कल्पतरु परिमल टीका में इसका उद्धरण हुआ है। मैंने उनसे भी पहले किसी ग्रंथ का है वो टिप्पण 2 में लिखा इन्होंने, इसीलिए इसका मूल हमें पता नहीं चला है। कोशिश किया हमने लेकिन पता नहीं चला। लेकिन इतना जरूर है, कल्पतरु परिमल नामक ग्रंथ का जो ब्रह्मसूत्र की टीका पर टीका है वो, उस पर 248वें पृष्ठ में इसका उद्धरण किया गया है। सतत्तो अन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः अतत्तो अन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरितः। सतत्व तो अन्यथा प्रथा, अन्य रूपेण प्रकट हो जाना, प्रस्तुत हो जाना, उसका नाम विकार कहा जाता है। और अतत्व तो अन्यथा प्रथा हो जाना का नाम विवर्त होता है। जैसे दूध का सतत्व तो परिणाम हो जाता है दही, आप दही से वापस अब दूध नहीं बना सकते। एक बार दूध दही बन जाए फिर वापस को अपने कारण दूध में पहुंचाओ, ये संभव नहीं। इसको विकारवाद कहते हैं, परिणामवाद कहते हैं। और विवर्तवाद में ऐसा नहीं है, क्योंकि यह भान मात्र होता है, वस्तु परिणाम नहीं होता, सतत्व परिणाम नहीं है। माने वस्तु अपने तत्व स्वरूप को खो करके परिणाम हो जाए,
मैंने दूध ने अपना स्वरूप को खो लिया और धीरे रूप में परिणाम प्राप्त कर गया, इसका नाम विकारवाद है। वैसे नहीं हुआ, अतत्व तो अन्यथा प्रथा हो गया। आत्मा वैसे के वैसे रहते हुए भी सारा जगत उसे भाषित हो रहा है, माया भी वैसे के वैसे रहता है, सारा माया दिखा देता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी वैसे के वैसे रहते हुए अनेक आकार को प्राप्त कर दिया। जैसे मिट्टी वैसे के वैसे है, घट आदि आकार हो गया, तंतु भी वैसे के वैसे है, पठादी रूप को धारण कर लिया, इसके नाम विवर्तवाद होता है। इसलिए उन धागों को खोल दो, कपड़ा खत्म, फिर धागे हो जाएंगे वापस, एक गोला बना के रख लो। जैसे विशेष तौर पर आप तो बन्नी कपड़ों में देखें न देखें, स्वेटर आदि में तो देखते ही हैं। घर में क्या औरत लोग क्या करते हैं, पुराने स्वेटर को खोल देते, पूरा खोल खाल कर फिर गोला बना लेते हैं नया बिल्कुल। पहले भी धागा था, बीच में स्वेटर संज्ञा प्राप्त किया और फिर वापस धागे का गोला बन गया। इसको विवर्तवाद कहा जाता है, क्योंकि तत्व में परिणाम नहीं हुआ, वो तत्व वैसे का वैसे ही था। इसे अतत्व तो अन्यथा प्रथा, अन्य रूपेण भाषित हो जाना, उसका नाम विवर्तयति उदीरित। नीचे के 5 पंक्ति देखिए टीका में, अत्र यथा स्वरूपेण अवस्थित वस्तुन अन्यथा भावो वह द्विधा भवति। जो वस्तु जिस स्वरूप में स्थित है उस वस्तु का अन्यथा भाव 2 प्रकार के से होता है। एक का नाम परिणाम भाव, दूसरे का नाम विवर्त भावश्चैति। परिणामवाद क्या है? तद परिणाम भावो नाम वस्तुनो यथार्थ स्वरूपम परित्यज्य स्वरूपांतरापत्तिर। यथार्थ रूपेण ही स्वस्वरूप को परित्याग करके अर्थांत स्वरूप को प्राप्त करना। जैसे दृष्टांत है, दुग्धम एवं स्वस्वरूपम परित्यज्य दध्याकारेण परिणमते। दूध है वो अपने स्वरूप को परित्याग करके दही के आकार को प्राप्त करता है, इसका नाम परिणाम होता है। और विवर्त भावस्तु वस्तु स्वरूप स्वस्वरूप अपरित्यागेन, वस्तु क्या करता है? अपने स्वरूप को परित्याग के बिना स्वरूपांतरण मिथ्या प्रतीति, स्वरूपांतरेण मिथ्या प्रतीति मात्र होता है, अभास मात्र होता है, उसका नाम जो है विवर्तवाद। यथा दृष्टांत आपको दे चुके हैं मूल में ही, यथा रज्जु स्वस्वरूप अपरित्यागेन, अपने स्वरूप का परित्याग के बिना सर्पाकारेण मिथ्या प्रतिभासते, सर्पाकारेण मिथ्या प्रतिभासित होता है। अत्र वेदांते ब्रह्मणि प्रपंच भान से परिणाम भावो नांगीक्रियते। और हम लोगों के वेदांत शास्त्र में इस ब्रह्म में जगत का परिणाम हम नहीं मानते। ब्रह्म परिणाम हो गया जगदाकारेण, ये हम नहीं मानते। बल्कि माया का भी परिणाम हम नहीं मानते। कुछ लोग माया का परिणामवाद मानते जगत को, इन माया का भी परिणाम नहीं है। ये माया का परिणाम मुझे एक दिन माया खत्म हो जाना चाहिए। भाई परिणाम होते होते क्या होगा? खत्म हो जाना चाहिए माया। माया खत्म हो जाती है क्या? अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हुए, नष्ट हुए, आज तक माया खत्म नहीं हुआ। माया को वैसी की वैसी ताकतवर भी रहती है। यहाँ तो औरत 10 बच्चा तो बूढ़ी हो जाती है, पूरा दम तोड़ देती बेचारी। माया जो है अनंतों को जन्म दिया, फिर बूढ़ी नहीं हुई आज तक। अरबों खरबों वर्ष बीत गए, है कि नहीं? अपने हिंदू सिद्धांत के आधार पर लेकिन माया बूढ़ी हुई, कोई कहे हाँ आ जाएगी जवान मन कर, पता लग जाएगा। तो इसीलिए जो है ये माया का भी वास्तव विवर्ती है। सब ये माया हम लोग केवल मानना पड़ता है, एक प्रकृति कारणवाद है ना, कि लोगों की वजह से ये तार्किक लोग बड़े परेशान करते, कहना पड़े ठीक है माया को उपान मान, ब्रह्म को उपाधि माया ही जगत को उपान कारण कह लो। इन वास्तव में अपना मत क्या है? ब्रह्म ही अभिनिमित्त उपान कारण है, माया का उपान कारण रह गया। इसलिए माया को कहते उनकी अपनी शक्ति है, शक्ति शक्तिमान का भेद होता है।
क्योंकि शक्तिमान से अलग शक्ति को दिखाई नहीं सकते, आप पृथक कर ही नहीं सकते। जैसे तथा कल्पित जो ये माया है वो भी माया खुद कल्पित ही है। माया का कोई अपना स्वसत्ताक वस्तु तो है ही नहीं। इसलिए कहते हैं वेदांत मते ब्रह्मणि प्रपंच भानस्य परिणाम भाव नांगीक्रियते दुग्धादि ब्रह्मणो विकारित्व प्रसंगात। दुग्धादि ब्रह्म भी विकारी हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, अनित्य दोषापत्य है, अनित्य दोष आ जाएगा। इसे विवर्त भाव अंगीकार है तो नायम दोष ब्रह्मणि, विवर्तवाद को स्वीकार कर लेते हैं, यथार्थ दोष ब्रह्म में नहीं आता। प्रपंच भानस मिथ्यात्वेन विकारित्व भावा तदुक्तम अधिष्ठानावशेषो ही नाश कल्पित वस्तु नीति। तदुक्तम कहाँ है? सूत्र संहिता 428 अंतिम पंक्ति टिप्पण में नीचे। टीका के टिप्पण अलग है, अमूल के टिप्पण अंक संख्या अलग दी गई। सूत्र संहिता 428 में कहा है अधिष्ठान अवशेष, इन कल्पित वस्तुओं का अधिष्ठान अवशेष होना ही वास्तव में इनका नाश है, और इसका अलग और कोई नाश नहीं है। सर्प नष्ट हो गया, सर्प का नष्ट हो गया, फिर सर्प का मरा हुआ शरीर लाओ। आपने सर्प को मार दिया, इतना बाहरी जंगल का जो सांप होता है उसको मारते तो उसका शरीर मिलता है ना। ऐसा रज्जु में जो सर्प था और जो नष्ट जब हो गया उसका शरीर तो मिलता नहीं। इसका मतलब क्या था? वो प्रतीति मात्र था, वास्तविक नहीं था। तथा जगत का भी नाश का मतलब और कुछ नहीं, इसका कुछ भी अवशेष मिलता नहीं। अधिष्ठान अवशेष होना ही इस जगत का नाश है, क्योंकि जगत प्रतीति मात्र, प्रातीतिक मात्र ही है, प्रातिभाषिक है। यावत काल पर्यंत आपका ज्ञान है, अतः अंतर्वृत्ति संस्कार आदि तावत काल पर शरीर आदि युक्त होकर के ये सारा संसार हमको दिखाई देते रहता है, नहीं तो वास्तव में कुछ भी नहीं है। अजातवाद वास्तविक सिद्धांत है, कुछ पैदा ही नहीं हुआ है। तदुक्तमिति तस्मात् चिद विवर्त से प्रपंच से चिन्मात्र अवस्थानमेव अपवाद इति भावः। इसमें ग्रंथांतर संवादम दर्शयति तदुक्तम इत्यादि ना। अब लौटिए मूल में। तथा ही समझा रहे इसी बात विस्तार रूपेण एतद् भोगायतनम चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम भोगिरूप अन्नपानादिकम एतद् आयतन भूत भूरादि चतुर्ष भुवनानि एतद् आयतन भूतम ब्रह्मांड चैतत् सर्वं में तेषां कारण रूपम पंचीकृत भूत मात्रम भवति। विलय प्रक्रिया आरंभ करते हैं। पहले सारा स्थूल को पंचभूतों में विलय कर दो, फिर पंचभूतों को कहाँ ले जाएंगे हम? अपंचीकृत में विलीन कर दो। अपंचीकृत को कहाँ विलय करेंगे? अविद्या माया में। और उसका कहाँ विलय होगा? आत्मा। अव्यक्तात् परः पुरुष सा काष्ठा सा परागति। इसलिए कहते देखो ये हमारे क्रम है हमेशा, क्योंकि एक सूत्र बनाया है और ब्रह्म सूत्र। ये आपने कहा कि जिस प्रकार सृष्टि हुआ है तो आप उसका विलय करो। विलय कैसे करूं? एक साथ विलय हो जाएगा क्या? कि लोक में देखा जाता है एक साथ विलय भी हो सकता है। भैया आपने एक एक ईंट छिनाई करके मकान बनाया, अब मकान तोड़ना है तो ऊपर से धीरे एक छत को टूटा करो, एक एक ईंट को निकालो, ऐसा होता है क्या? बुलडोजर मारे धड़ाक से घस गया, एक साथ में छुट्टी पाई, एक साथ में हो जाता है नष्ट। वैसे क्या एक साथ होगा क्या? होने को तो एक साथ हो जाएगा। आपके अपने स्वप्न क्या हुआ? एक साथ नष्ट हुआ कि जिस क्रम से आपने जब सोए सोकर जब क्रम से आपने पैदा करते गए उसके विपरीत क्रम से नष्ट हुआ क्या? जगते वक्त विपरीत क्रम से अपने अंदर वो विलीन हो गया। ऐसे किसी ने अनुभव किया? जगते क्षण भर में सारा स्वाहा हो जाता है। अच्छा यहाँ भी ऐसा हो सकता है? कहते बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मंद बुद्धि वालों के लिए संभव नहीं है। भले स्वप्न रोज देख रहे हैं वो, इस जगत के बारे में वैसे देख नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? बोल देंगे सीधे, ये सारे जगत एकदम गायब हो जाए, ऐसे कैसे होगा? नहीं हो सकता।
अब उनके लिए कहते ऐसे नहीं हो सकता है, फिर ऐसे करो, इस स्थूल को पहले इनका कांड जो पंचीकृत पंचमहाभूतों में उनको क्रमशः विलय समझो, फिर पंचीकृतों को भी अपंचीकरण में ले जाओ। इस तरह से क्रम से जाने के लिए करे। एतद् भोगायतनम चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम, यह जो भोग का आयतन है 4 प्रकार के सकल स्थूल शरीरों का समूह है। उद्भिज आयतन है, जरायुज उद्भिज स्वेदज अंडज, और इनके भोग्य रूपा जो अन्नपानादिकम, भोग्य रूपा अन्नपानादि, भोग्य और भोक्ता इन दोनों के भोग का स्थान क्या था? एतद् आयतन भूतो भूरादि चतुर्थ भुवनानि, भूरादि जो ऊपर के साथ नीचे के साथ जो गिना दिया था 14 लोग, ये सारे के सारे आयतन भूतम ब्रह्मांडम, अरे पूरा 14 लोग जिसमें है ऐसा जो ये ब्रह्मांडो, ब्रह्मांड के अंदर तो सारी चीज है ना। इसने एक बार एक बिहारी ने बोला इसे, हमारे लिए तो सारा ब्रह्मांड किसमें है आपको पता नहीं, हम बताते हैं। एक डिब्बी निकाली, इसमें से चुना है, यहाँ पर हमारा ब्रह्मांड तो इसी में। अरे ब्रह्मांड में 14 लोग हैं, तो हमारे यहाँ तो 2 ही चीज रखा हूं मैं, और इसी में मेरे सारा ब्रह्मांड है। मैंने इसकी भी युक्ति अच्छी हुई, दृष्टांत समझने वाली बात है? चिनैटी बोलते उसको, है? वो भी अंडाकार बनता है, अंडाकार भी है, गोलाकार भी है, चपटाकार भी है, सब आकार के मिलते हैं। वो कहता है देखो इसी में हमारा सारा संसार है, ये है तो हम जिंदे हैं, नहीं तो उठ के कोई काम ही नहीं कर सकते। उठते प्यारा पहले ही और रगड़ना है, मारने, तब काम चलेगा। इसकी युक्ति देखो। और हम लोग कहते ब्रह्मांड में सारा का सारा 14 लोक है, उन 14 लोकों में अन्नपान आदि, अन्नपादियों को खाने पीने वाले आप सब, ये सब उसके भीतर है। वो सब कहाँ जाएगा? एतत् सर्वम एतेषाम कारण रूपम, ये सारे किसी को विलय करने हमें उनके कारण रूपा पंचीकृत भूत मात्रम भवती, ये चिंतन करो। ये सब क्या है? पंचीकृत भूतात्मक ही है, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जैसे नैयायिक लोग ये कहते हैं वे सारा ब्रह्मांड जो स्थूल दिखता है यह तुम्हारा भ्रम है। हिंदू क्या है फिर? ये सब वास्तव में त्रसरेणु रूप है। अवयव से विभाग करके विचार करो, ये त्रसरेणु के अलावा कुछ नहीं है। जो जाल रंध्र जो है मरीची में स्थित जो है, जाल रंध्र मरीची स्तंभ जो कहा गया, बस वो कण के अलावा कण कण कणात्मक ही है और कुछ नहीं। कण कण इसलिए कहा कण कण में ईश्वर है। ये सारा जग कणात्मक ही है, कुछ भी स्थूल नहीं। ये जो कणात्मक कहता हूं वो भी वास्तव में नहीं, उसको भी अविभाग करो तो द्विणुकात्मक संसार है। और वास्तव में द्विणुकात्मक भी संसार नहीं, उसको भी अवश्य विभाग कर दो तो परमाणुमय यह संसार है। परमाणु से अलग कोई संसार नाम की चीज नहीं, आरंभवादी कहता है। एवं आप सांख्य योग आदि में जाओ, कोई त्रिगुणात्मक ही है सारा जगत। जगत वास्तव को स्थूल सूक्ष्म कारण आदि कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है इन 3 गुणों के नाच चल रहा है। वो जो चाहे जैसे चाहे वैसे को दिखाते रहते हैं। इन हम लोगों की बुद्धि जो इतनी मोटी हो चुकी है, भैंस की बुद्धि से भी खराब, वो हर चीज को समझती है नित्य है। आप भी सोचते हैं हम नित्य हम सत्यसान कुटीर आ रहे हैं, ये यहाँ रहता है आश्रम, हम यहाँ रोज जाते हैं, रोज आते हैं। रोज जाते हो, रोज आते हो, कहाँ आते हो जाते हो? ये भी बड़ा विलक्षण भ्रम चल रहा है। इन वेदांतानुकूल भ्रम है, मुक्ति के होने के रास्ते के अनुकूल भ्रम है, इसलिए इसको हम शुरू में मना नहीं करते। तो इस भ्रम को स्वीकार कर लो तभी मुक्ति होगी। नहीं तो शुरू में भ्रम में बेकार है तो छोड़ देगा, तो आना बंद कर देगा, तो मुक्ति कैसे होगी?
इसलिए आना बंद नहीं करना भाई, है? आते रहना, ताकि जो है यावत मुक्ति परंत आप आते रहे, उसके बाद आना जाना खत्म, स्वतः खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन तब तक आपको ये स्थान, ये व्यक्ति, सारे आपस में मिलके सारा जो व्यवहार चल रहा है, इस सब को तात्काल पर्यंत भ्रांति होते हुए सत्य मान की चलना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं इन सबको पहले कारण में ले जाओ, पंचकृत पंच महाभूतों में। एतानि शब्दादि विशेषहितानि पंचीकृतानि भूतानि सुक्षर जातम चैतत सर्वम एतेषां कारण रूप पंचीकृत भूत मात्रम भवति। ये शब्दादि विषय के सहित पंचीकृत भूतों से निर्मित ये जो सुख शरीर था और सुख शरीर समूह, वो सारी की सारी चीजें पंचीकृतानि भूतानि, और उनका कार्यभूत क्या है, शब्दादि विषयानि, और उनको भोगने वाला भोक्ता रूपा सुख शरीर समूह जो माना गया था। स्थूल शरीर चला गया था पंचीकृत भूत में, और सुख शरीरों को कहाँ ले जाएंगे हम, अपंचीकृत महाभूतों में। सुख शरीर जातम च एतत् सर्वम, ये तीनों चीजें शब्दादि विषय और पंचीकृत महाभूत एवं सुख शरीर हो, ये तीनों की तीनों समूह जो है कारण रूपा जो अपंचीकृत पंच महाभूतात्मक है, और अपंचीकृत भूत मात्राओं में, भूत सूक्ष्मों में विलीन कर देना है। अर्थात यही विचार करना है, चिंतन करना है, ये वास्तव में ऐसा नहीं है जो हम देखते हैं। फिर एतानि सत्वादि गुण सहितानि अपंचीकृतानि भी उत्पत्ति विक्रमेण एतत् कारणभूत अज्ञानोपहित चैतन्य मात्रम भवति। और वे भी अपंचीकृत पंच महाभूत, उनके कारणीभूता सत्वादि गुण सहित अपंचीकृतानि अपि उत्पत्ति का व्युत्क्रमेण, उत्पत्ति के व्युत्क्रमेण, अर्थात पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में, वायु को आकाश में, इस प्रकार से ले चलो। ले चलते हुए आकाश को कहाँ ले जाऊंगा, कहते कारणभूत अज्ञान तदुपहित चैतन्य में विलीन कर देना है। अज्ञानोपित चैतन्य मात्रम भवति। सोपाधि का भी बोला, अभी निरुपाधि में नहीं पहुंचे हैं आप, क्योंकि कार्य का कारण भावता का निर्णय कैसे होगा, इस प्रक्रिया से जो आप जो बोल रहे हो ये कैसे होता है, उसी पर वह ब्रह्मसूत्र था कि विपर्येण तु क्रमो अतः उपपद्यते च। ब्रह्मसूत्र 2:3-14। विपर्येण तु क्रमो, जिस क्रम से उत्पत्ति हुआ है उसके विपर्येण तु क्रमो अतुपपद्यते च, ऐसे मानने पर ही साधारण आदमी के लिए सारी बात उत्पन्न हो जाता है, युक्त युक्त प्रामाणिक साबित हो जाता है। एतद् अज्ञानम अज्ञानोपहितं चैतन्यंच ईश्वरादिकम एतत् आधारभूत अनुपति चैतन्य रूपम तुर्यम ब्रह्म मात्रम भवति। आप उस अज्ञान को, अज्ञानोपित चैतन्य को, और जो कहे गए ईश्वरादिकम समष्टि जो हिरण्यगर्भ और विराट, ईश्वरादि माने ईश्वर, हिरण्यगर्भ, विराट, ये सारी की सारी चीजें आधारभूता जो, अधिष्ठान भूता जो, अनुपहित माने एकदम उपाधि रहित विशुद्ध जो चैतन्य स्वरूप, जिसे तुर्य कहा जाता है, दृष्टि में और समष्टि में ब्रह्म कहा गया था, उस ब्रह्म मात्रम भवति। ऐसा ही अपवाद की प्रक्रिया है। एतादृश प्रक्रिया के द्वारा आभ्याम अध्यारोपवादाभ्याम, यह जो दो चीजें बताई गई, अध्यारोप और अपवाद, इन दोनों के माध्यम से तत्तम पदार्थ शोधन सिद्धम भवति। इसी के द्वारा अलग से कहने की जरूरत नहीं है, तत्पदार्थ और तम पदार्थ का शोधन हो गया। शोधन होकर के तत्वमसि वाक्य का अर्थ के ज्ञानानुभूति भी हो गई। नहीं हुई है तो अभी प्रयास करो, और इनके अनुसार तो हो गई काम, कार्य हो गई। तत्व पदार्थ शोधन भी सिद्धम, सिद्ध हो गया। दम भवती कैसे सिद्ध हो गया,
ये तो आप प्रपंच के बारे में उत्पत्ति क्रम बता दिया, अध्यार और पुरुष के विलय बता दिए, उसे मैं और तत् दोनों अभिन्न, ये कहाँ से निर्णय हो गया? कहते उसी वक्तव्य से ये भी हो गया, क्योंकि सृष्टि का जो करता था ब्रह्म, वही प्रवेश किया हुआ तत्व हुआ था। अब सब विलय हो गया, अब त्वं को उपाधि नहीं रह गए, तुम क्या रह जाएगा फिर अलग? जब त्वं को उपाधियां भी आपने विलय कर दिए, अत्वं तो तथी तो होगा, वही त्वं बना था, वापस वही तत् हो गया। अतः इसी अध्यारोपाधिक प्रक्रिया से तत्व की ऐक्यता की सिद्धि स्वतः हो गया। क्योंकि तम रूपी जो भेद प्रकट क्यों हुआ था? सृष्टि के कारण से। एकाकी नम्रमत्य बहुश्याम प्रजा से निर्माण करते थे, स्वतंत्र परिभाषित होने से तम की उत्पत्ति हुई थी। और इन सबका विलय जब कर दिया, उपाधि कुछ रहे ही नहीं, तो आप बताओ तम कहाँ टिकेगा? अच्छा, तम तत्स्वतः ही हो गया। इसलिए कहते कि भाई फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही है बात, तो सुनिए, हम समझा देंगे आपको। तथा ही से आरंभ करेंगे। नीचे थोड़ी इससे पहले टीका में जाइए। अज्ञानम तदवच्छिन्न ईश्वर चैतन्यम तद अनुपित चैतन्यम च एतत्रयम् तप्त अयपिंडवद अन्योन्य तादात्म्यासेन एकत्वेन प्रतीयमानं सत् तत्पदार्थ वाच्यार्थो भवति। देखो तत्पद के वाच्यार्थ क्या है वो समझा दे रहे हैं। अज्ञान तदवच्छिन्न जो समष्टि के ईश्वर चैतन्य और वृष्टि में प्राज्ञ चैतन्य, तद अनुपहित जो चैतन्य उसका अधिष्ठान, ये तीनों के तीनों निरुपाधिक अधिष्ठान बोध शुद्ध ब्रह्म, सोपाधिक ईश्वर चैतन्य और उसके उपाधिभूता अज्ञान माया जिसे कहते वह, ये तीन चीज है। अधिष्ठान है, अधिष्ठान के ऊपर क्या है? सोपाधिक ईश्वर चैतन्य है, और वह इसलिए क्योंकि उसके लिए उपाधि अज्ञान है। अज्ञान, अज्ञानोपहित चैतन्य और निरुपहित चैतन्य, ये तीनों के तीनों मिल करके तत्पद का वाच्यार्थ है। तप्त अय पिंड के समान अन्योन्य तादात्म्य करके, तादात्म्य अध्यास के द्वारा एकत्व हम ग्रहण कर देते हैं और कह देते हैं ईश्वर, और यहाँ कह देते हैं जीव। तत्पद लक्ष्यार्थ क्या है मेरा? अब आइए इसको मूल में पहले समझ लीजिए, तब आगे बढ़िए। अज्ञान आदि समष्टि एतद उपहितम सर्वचित्तादि विशिष्टम चैतन्यम एतद अनुपितम चैतत्रयम तप्ते पिंडवद एकत्वेन भासम तत्पद वाच्यार्थो भवति। अज्ञान आदि जो समष्टि का कारणीभूता है, और उस अज्ञान आदि समष्टि कारणीभूता का उपाधि सहित जो सर्वचित्तादि विशिष्ट जो चैतन्य ईश्वर आदि नाम से जो कहा गया, और उन सन दोनों की कल्पनाओं का अधिष्ठान भूता अनुपहित निरुपाधिक विशुद्ध जो चैतन्य है, ये तीनों की तीनों मिल करके तब तय पिंड के समान अन्योन्य अध्यास के कारण से एकत्वेन अवभाषित होता हुआ ईश्वर संज्ञा को प्राप्त हुआ था। वह वास्तव में तत्पद का वाच्यार्थ है। और एतद उपाधि उपहित आधारभूतम अनुपितम चेतम तत्पद लक्ष्यार्थ भवति। इन सकल उपाधियों से रहित, इन उपाधियों उपहित आधार भूत जो चैतन्य, इन उपाधियां और उपाधियों से उपहित इन सभी के जो आधारभूत अधिष्ठानभूत जो चैतन्य था, उस चैतन्य ही को हम कहते केवल विशुद्ध जो चैतन्य वो तत्पद का लक्ष्यार्थ है। एवं तुम पदार्थ में लगा लो अभी। अज्ञान आदि विष्टिर ये तत् उपहित अल्पज्ञत्वादि चैतन्यम और हे तदर्पितम चैतत्रयम तब तय पिंडवद एकत्र भासमानम तम पद वाच्यार्थो भवति। इस जीव का अपना उपाधि जो अज्ञान है, और उस अज्ञान का कार्य जितने भी अंतःकरण अहंकार आदि वो सब व्यष्टि कहा जाता है। एतद उपहित और तार से व्यष्टि उपाधि से उपहित
अल्पज्ञत्व विशिष्ट जो चैतन्य है एवं उनका अधिष्ठान होता अनुपयुक्त चैतन्य, ये तीनों का पूर्वत तप्त पिंड के समान एकत्व न अभाषित होना, जीव संज्ञा जो प्राप्त करना, इसी का नाम त्वम पद वाच्यार्थ भवती, वह त्वम पद का वाच्यार्थ होता है। और अनुपाधि और उपाधि से उपहित चैतन्य, इन दोनों को हटा करके आधारभूत मात्र जो अनुपहित है प्रत्येगानंदम तुरियम चैतन्यम त्वम पद लक्ष्यार्थ भवती, प्रत्येक आनंद रूप है, तुरीय नाम से कहा जाता है, चाहे शुद्ध विशुद्ध चैतन्य है, वह त्वम पद का लक्ष्यार्थ होता है। इसके बारे में भी अलग अलग करते स्पष्ट नीचे देखिए टीका में, निष्ठीभूतम अज्ञानम, निष्ठीभूत क्या है? अज्ञान। यद अंतःकरण तदवच्छिन्नम जीव चैतन्यम, जो अंतःकरण आदि का कारण है और उसे अवच्छिन्न जो है जीव चैतन्य है, तद अनुपितम चैतन्य, और उसे अनुपित चैतन्य तीन हो गया। निष्ठीभूतम अज्ञान से कारण अंतःकरण आदि उपाधियां, तदवच्छिन्न जीव चैतन्य दो, और उस अनुपित विशुद्ध चैतन्य तीन, ये तीनों मिल करके ये पूर्व थे अतप्त पिंडादि के समान तादात्म्य अध्यास के कारण से अभेद वक्षापूर्वक त्वम पद वाच्यार्थ कहा जाता है। और त्वम पद का लक्ष्यार्थ क्या होगा? पूर्व तीनों को अलग अलग कर दीजिए, उपाधिभूत अज्ञान को अलग कर दीजिए, तत्कार्य अंतःकरण आदियों को अलग कर लो, और तदुपित चैतन्य जीव जिसका नाम कहा था उसको अलग कर लो, और इन दोनों से अलग अनुपित चैतन्य मात्र ग्रहण करने लगो, तब समझो त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। वही आगे लिखा, त्वम पद लक्ष्यार्थम महा अंतःकरणोपहित चैतन्य त्रयस्य आधारभूतम, अंतःकरण और तदुपहित चैतन्य और विशुद्ध चैतन्य, अंतःकरण एक, तदुपहित दो, और विशुद्ध चैतन्य तीन, इन तीनों में जो अंत वाला है आधारभूत है, उपाधि और उपहित इन दोनों को छोड़ करके विशुद्ध जो आधारभूत है, यद अनुपहितम है, जो प्रत्येक आनंद रूप है, तुरीय है, चैतन्य है, वह त्वम पद का लक्ष्यार्थ होता है। अब इनका शोधन तो हो गया, शोधित तत्व का ऐक्यानुभूति, तत्व का ऐक्यानुभूति हुए बिना महावाक्यार्थ निष्पन्न नहीं हुआ। आपने तत्व को अलग समझ लिए, तुम को अलग समझ लिए, इतने से काम चलेगा नहीं। जो तत्व, जो अनुपहित चैतन्य तत्व है और अनुपहित चैतन्य जो त्वम है, वो दोनों अनुपहित तत्वादेव एक है, यह निश्चय करना ही वाक्यार्थ होता है, जो आगे के प्रकटक में शुरू करेंगे।